क्या है ये जीडीपी, क्यों हमें देखना चाहिए अपनी जीडीपी को, क्या फोकस रखना चाहिए हमें जीडीपी पे। अगर हम जीडीपी फाइंड आउट कर रहे हैं, जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए, कौन से ईयर को हमें बेस बनाना चाहिए, उस बेस ईयर से लेके हमें कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्यों हमें ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे अपनी नज़रों को रखना चाहिए, क्यों हमें जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहिए, क्या रीज़न है बिफोर इन्वेस्टमेंट एनीवेयर, नॉट ओनली रियल एस्टेट बट एनीवेयर, एनी फंड, कहीं भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी सराउंडिंग हमें जाननी पड़ेगी। सराउंडिंग जानने के लिए हमें ग्लोबल भी देखना पड़ेगा, क्या चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, क्या हो रहा है जियो पॉलिटिक्स की, ट्रम्प ट्रेड क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है उनका, वो प्लान हमें कैसे पता चलेगा। वो प्लान हमें दिखता है, हमारे चार्ट्स पे दिखता है, हमारे डेटा पे दिखता है। अगर हमारे पास वो डेटा है, वो लेजिट डेटा है, चाहे वो IMF दे रही हो, चाहे वर्ल्ड बैंक दे रही हो, चाहे कहीं से भी हमारा कोई भी लेजिट सोर्स से अगर वो डेटा हमारे पास आ रहा है तो हमें उसे पढ़ने की, हमें जानने की ज़रूरत है। हम क्यों उसे इग्नोर कर देते हैं। आज हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमें किस लोकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों हम दिल्ली NCR बॉम्बे एंड Tier 1 में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों Tier 2 और Tier 3 में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्या रीज़न है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरी सीरीज़ में कि इन्वेस्टमेंट बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट हमें किस तरह से अपनी 10 इंद्रियों को खोल के रखना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें फोकस करना चाहिए और कहाँ कहाँ पे फोकस हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम ज़बरदस्ती उस चीज़ों पे फोकस करते हैं जहाँ हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले समय में। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।